ने सोचा कोई बीमारी हो गई। तुरंत दौड़ के हमने महाराज से कहा, महाराज कभी दाहिना कभी बायां बड़े वेग से एक साथ तड़कता है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। और उसी के अनुरूप कुछ दृश्य आ रहे हैं। महाराज बहुत हंसे, बोले बेटा राम रावण युद्ध शुरू हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई शुरू हो गई। अब रावण मारा जाएगा, राम का राज्य अभिषेक होगा, तभी छुट्टी है, बीच में कहीं विराम नहीं है। बेटा भजन जागृत हो गया। आज से भजन एक ऐसी वस्तु है जागृत होती है, वो है अपौरुषेय वाणी का उतरना। हमारी इस श्रद्धा से जहां डोरी लगी, तो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, उन प्रभु का उतर आना, आत्मा से जागृत होकर प्रेरक के रूप में खड़े हो जाना, इसका नाम अनुभव भी है, विज्ञान भी है, और ये आकाश से उतरने वाला शब्द है। आरंभ में साधक की अवस्था हल्की है, भगवान हल्के स्तर से बताएंगे, जो जो स्तर उठेगा त्यों त्यों बताएंगे, स्तर उठता जाएगा। तो शब्द विहंगम बाजे तुरा, एक बार आकाश से शब्द जहां जागृत उतरा, उस संत की शरण जाने से, तन मन अर्पण करने से, जहां श्रद्धा से डोरी लगी, तुरंत गुरु के अंदर जो गुरुत्व आप में प्रसारित हो जाएगा, आकाश से शब्द उतरने लगेगा। शब्द विहंगम बाजे तुरा, एक बार जागृत हो गया तो अविरल चलता ही रहेगा, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक, बीच में कहीं तोड़ नहीं, विराम नहीं। और कोटि भांति जहां भव के नूर, करोड़ों करोड़ों विधियों से परमात्मा का स्वरूप आलोकित होने लगता है, भभकने लगता है। जो जो स्तर उठता जाता है त्यों त्यों भभकने लगता है, करोड़ों विधियों से वो परिदर्शित होने लगता है। कैसे वो कण कण में व्याप्त है, कैसे ज्योतिर्मय है, कैसे योगक्षेम करते हैं, कैसे काल से अतीत है, उन ईश्वरीय विभूतियों का बराबर दिग्दर्शन होता जाता है उसी शब्द के आलोक में। तो कोटि भांति जहां भव के नूरा, किंतु साधक को क्या ड्यूटी करना होता है। बांक नाल सुधि करी हो तुम, चलो दीवाने देश। बंकनाल है श्वास, नासिका में गई, ब्रह्मांड मस्तिष्क में गई, फिर मेरुदंड रीढ़ की हड्डी पकड़ के, फिर नाभि कमल, फिर लौट के आई, फिर लौट के उसी मार्ग से लौट आई। श्वासा तो पांव के तलुओं में, हाथ की हथेलियों में, सर्वत्र है, किंतु इसके प्रमुख आने जाने का मार्ग नासिका, मस्तिष्क, ब्रह्मांड, मेरुदंड, घूम के नाभि कमल, फिर लौट के वापस, ये बंकनाल माने टेढ़ी नली। श्वास का एक नाम है सदुकड़ी भाषा में। श्वास प्रश्वास की शुद्ध करो, सारी मनोवृत्ति को समेट के श्वास में लगाओ, तो बंकनाल सुधि करी हो तुम, चलो दीवाने देश। किंतु ये शुद्ध करते समय विरही, अनुरागी, प्रेमी भगत की चाल चलो, अवश्य प्राप्त कर लोगे। हर महापुरुष इस श्वास पर बल देता आया है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करो, शांत बैठ के देखो कि कब श्वास अंदर गई, कितनी रुकी, कब लौट के आई, बाहर कितनी रुकी, फिर कब अंदर गई, इस पर ध्यान स्थिर करो। अन्य विचारों को शांत करके केवल श्वास को देखो। पूर्व में बुद्धिस्ट सब के सब ओम का जाप करते थे। तिब्बत और नेपाल में बड़े मठों में आज भी ओम ही चल रहा है। अभी कैसेट आया है आश्रम में, वहां की नित्य पूजा पद्धति का, ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। ओम कमल सदृश निर्मल मन में सदा निवास करता है। ओम का अर्थात होता है सम्यक संबुद्ध परमात्मा। कमल सदृश निर्मल मन में
कीचड़ में रहते हुए भी कमल निर्लेप रहता है, ऐसे निर्लेप मन में ओम निवास करता है। ये तो आपस में सांप्रदायिक टकराव की वजह से आस्ते आस्ते उस नाम को गौण करने लगे लोग, किंतु उन महापुरुष का यही जाप्य नाम था। श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जनि खोए, न जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। कबीर का कहना, श्वास श्वास को देखो, हर श्वास पर नाम का सुमिरन करो, नाम जपाओ श्वास से, न जाने इस श्वास का लौट के आना हो या न हो, कल का भोर हम देख पाए या न देख पाए। श्वास का भजन नहीं जानते, उन्हें महापुरुष लोग अपनी कुटिया में 2 रोटी भी नहीं देते थे। क्यों? स्वयं पथ भ्रष्ट है, गुमराह है, और घूम घूम के गुमराही तो करेगा। श्वास एक ऐसी माला है, जब से जन्म हुआ और मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक अविरल चलती ही रहेगी, कभी कर्म नहीं टूटेगा। केवल मन को सब ओर से समेट कर श्वास में लगा भर दो, देखा भर करेगी श्वास कब आई और कब गई। और जब देखने लगे शांत स्थिर होके मन, अन्य विकल्प शांत हो जा, देखने लगे, तब आस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओ मैं, राम जपते तो राम में। उन प्रभु को पुकारे, ऐसा कोई 2 ढाई अक्षर का नाम। श्वास एक ऐसी माला है जो मन से ही देखी जा सकती है, कर से नहीं, जीभ से नहीं। जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परिक कर ले, तो घटे अंदर दीदार। और वो शब्द विहंगम बाजे तुरा, कोटि भांति जहां भब के नूरा। उस शब्द के आलोक में करोड़ों विधियों से वो भगवान का स्वरूप विदित होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। किंतु साधक क्या करे? बंक नाल सुधी करी हो तुम, चलो दीवाने देश। श्वास प्रश्वास की सुध करो, बाकी सब और से चित्तवृत्ति को समेटो और लगाओ। आस्ते आस्ते एक अवस्था ऐसी आएगी कि सूरत टिक जाएगी श्वास में। आज भजन करते हो तो सन्न दिनों कभी श्वास देखती है, मन कभी देखता है, और कभी भाग के पता नहीं कहां चला जाता है। ये भाग दौड़ रुक गई, सहज टिकने लगी, इसका नाम है सुखमनी अवस्था। ये संतों का निवास स्थान है। तो सुखमन सहज विहंगम सीढ़ी, माया गस्त करे चहु फेरी। मन सुख पूर्वक श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, इसी के अंतराल में रवा होके स्थिर हो जाए। ये सैया है, अन्य भला अथवा बुरा विकल्प न आवे, अन्य विकल्प न आवे। ने भला उद्वेग पैदा होने बुरा। श्वास में सूरत एकदम स्थिर हो चली। राम है के बीचे कबीरा रहे लुकाए, कबीर रा और मैं 2 शब्दों के अंतराल में छिपके रहने लगा। मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहता है। तो सुखमन सहज विहंगम सीढ़ी, मन श्वास का चिंतन इतना सूक्ष्म हो गया, आज लगाते हो तो भाग जाता है। ये भाग दौड़ शांत हो गई, मन सुख पूर्वक श्वास में रवा हो गया, स्थायी होके रहने लगा, टिकने लगा। इसका नाम है सुखमनी अवस्था। सुख और मन सुख पूर्वक उसमें प्रवाहित रहने लगा। ये सैया है, ये निवास स्थान है। यहां आके योगी कोई भी भक्त विश्राम करने लगता है, क्योंकि सब दुख का कारण तो मन की हलन चलन थी, वो शांत हो गई। ये एक सैया है, बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था। किंतु यहां तक की दूरी तय करने के लिए रास्ता एक विहंगम सीढ़ी। आकाश से जो शब्द उतरता वो कहता क्या है, भगवान चाहते क्या है, आज्ञा पालन। वहां तक की दूरी, सुख पूर्वक मन शांत प्रवाहित हो जाए, यहां तक की दूरी तय करने के लिए, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए
सीढ़ी है